जय श्री कृष्ण। महाभारत की महिलाओं में कुंती के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई समझदार और अनुभवी थी तो वह थी द्रौपदी। द्रौपदी के व्यक्तिगत और चरित्र महाभारत और अन्य ग्रंथों में उत्तम माना गया है। ऐसे बहुत से मौके थे जबकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की तरह पांडवों को कई महत्वपूर्ण सलाह दी और उनका जीवन के हर मोड़ पर सहयोग किया। द्रौपदी को अनुभवी जानकर कई महिलाएं उनसे सीख लेती थी। ऐसा ही एक किस्सा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से जुड़ा हुआ है। जब सत्यभामा ने द्रौपदी से मैरिज लाइफ में सुखी रहने का रहस्य पूछा, एक दिन की बात है, पांडव और संत लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे बस में रहते हैं, तुमसे संतुष्ट रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे बस में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचरित स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के बस में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती है? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, पहला सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। दूसरा, मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण में दूर रहती हूँ। तीसरा, किसी के भी समझ असभ्य से खड़ी नहीं होती हूँ। चौथा, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पांचवा, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। छठवां, देवता मनुष्य सजा धजा एवं रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं नहीं जाता। सातवां, उनके स्नान के बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। आठवां, जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ। नौवां, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। 10वां, मैं दरवाजे पर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव 11वां, पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। 12वां, साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।